Hello students, today we are starting chapter 5 reproduction in animals यानी animals में reproduction कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगे. ओके, as you have studied in plants reproduction, animals also reproduce to give rise to young ones of their own kind. जैसे कि आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है कि प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं अपने यंग वंस को, अपने बेबीज़ को बर्थ देने के लिए. राइट, रिप्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टू कंटिन्यू इट्स ऑन काइंड. रिप्रोडक्शन अपने जैसे स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखने का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे कि कोई भी एनिमल की स्पीस है वो कभी भी ख़त्म ना हो. ओके, और वो कंटिन्यूएशन में चलती रहे. राइट, तो इसलिए रिप्रोडक्शन करते हैं एनिमल्स. नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इज़ ऑफ टू काइंड्स. एनिमल्स में रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. राइट, नंबर 1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं यहाँ पे. If the young ones are produced by only one parent, one individual, it is known as asexual reproduction. यानी कि अगर कोई भी यंग वन, कोई भी बेबी सिर्फ एक पेरेंट की थ्रू बर्थ कर लेता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं. इट कैन बी डन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड्स. इसके लिए भी 3 मेथड्स हैं, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है. नंबर 1 बाइनरी फिजन, नंबर 2 बडिंग, नंबर 3 फ्रेगमेंटेशन. राइट, नंबर 1 बाइनरी फिजन. व्हाट इज बाइनरी फिजन? लेट्स सी. व्हेन वन इंडिविजुअल ब्रेक्स इनटू 2 बाय स्लो स्प्लिटिंग, इट इज़ नॉन एज बाइनरी फिजन. जब एक इंडिविजुअल 2 पार्ट्स में धीरे धीरे डिवाइड होता है, ठीक है, ब्रेक होता है, तो इस टाइप से जो बेबी या यंग वन प्रोड्यूस होता है उसको बाइनरी फिजन कहते हैं. फॉर एग्जांपल अमीबा, इसका अमीबा बहुत अच्छा एग्जांपल है. अमीबा क्या करता है, इसकी एक सिंगल पॉइंट होती है जैसे बीच में, तो वो धीरे धीरे स्प्लिट होके 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है. इस तरह से 2 इंडिविजुअल्स रेडी हो जाते हैं. राइट, तो इस तरह से ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. नंबर 2 बडिंग. व्हेन एन एनिमल गिव्स राइज टू अ स्मॉल बर्ड, जब एक एनिमल एक स्मॉल बर्ड को राइज करता है या बर्थ देता है, एंड द बर्ड बिकम्स बिग एंड सेपरेट्स फ्रॉम द मदर, और जो बर्ड होती है उसके बाद वो अपनी मदर से सेपरेट हो जाती है टू लिव सेपरेटली, अलग रहने के लिए. ठीक है, तो जब एक एनिमल किसी बर्ड को राइज करता है और वो जो बर्ड होती है वो क्या करती है, सेपरेट हो जाती है अपनी मदर से, जिससे कि वो सेपरेटली अलग रह सके. इट इज़ नॉन एज बडिंग. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं. बडिंग इज़ मोस्टली सीन इन हाइड्रा. तो बडिंग प्रोसेस जो होता है वो मेनली हाइड्रा में देखने को मिलता है. राइट, नंबर 2 फ्रेगमेंटेशन. समटाइम्स एन एनिमल ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स एंड ईच पार्ट डेवलप्स इनटू फुल एनिमल. कभी कभी क्या होता है कि कुछ एनिमल्स में ये एक प्रोसेस होता है कि वो उनका जो बॉडी पार्ट होता है, कोई भी बॉडी पार्ट 2 या फिर मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ओके, और जो भी पार्ट डिवाइड होता है तो उसका हर एक जो पार्ट होता है वो एक फुली एनिमल में डेवलप हो जाता है. राइट, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ नॉन एज फ्रेगमेंटेशन. तो ये जो हमारी प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया एंड हाइड्रा. तो प्लेनेरिया एंड हाइड्रा इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. राइट, नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दिस रिप्रोडक्शन 2 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 इंडिविजुअल्स का होना ज़रूरी होता है. ओके, वन इज़ अ मेल पेरेंट एंड द अदर इज़ अ फीमेल पेरेंट. तो उसमें एक मेल पेरेंट होता है और एक फीमेल पेरेंट होता है. राइट, यानी कि एक बॉय एंड एक गर्ल. राइट, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस स्पेशल सेल्स गैमेट्स एट मेच्योरिटी. दोनों यानी कि मेल और फीमेल पेरेंट मिलके एक स्पेशल सेल प्रोड्यूस करते हैं मैच्योरिटी के टाइम पे. ठीक है, स्पेशल सेल यानी गैमेट्स होते हैं कुछ, वो प्रोड्यूस करते हैं. व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, वन सिंगल सेल इज फॉर्म्ड. जब मेल और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज होते हैं आपस में, ठीक है, तो इस तरह से एक सिंगल सेल फॉर्म होता है, एक सिंगल सेल बनता है. राइट, विच इज़ नॉन एज जाइगोट, जिसको जाइगोट कहते हैं. ओके, द मेल गैमेट इज़ यूजुअली नॉन एज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज़ नॉन एज एग और ओवम. तो जो मेल का गैमेट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बेसिकली स्पर्म कहा जाता है.
राइट। और जो फीमेल का गैमेट होता है उसको क्या कहते हैं, एग कहते हैं या फिर ओवम कहते हैं, राइट। तो जो मेल का गैमेट है दैट इज कॉल्ड स्पर्म, एंड जो फीमेल का गैमेट है दैट इज नॉन एग और ओवम, राइट। एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न इज़ नॉन एज फर्टिलाइजेशन। और ये जो गैमेट्स के फ्यूज़न की जो फॉर्मेशन होती है, मीन्स जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, राइट। यानी मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलके जो एक फॉर्म फ्यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ज़ाइगोट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एंड ग्रोज इनटू एन इंडिविजुअल और अ बेबी। जो ज़ाइगोट होता है वो डिवाइड होता है और डिवाइड से भी रीडिवाइड होता है और इस तरह से एक इंडिविजुअल बेबी ग्रो करता है, ओके। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। जो एनिमल्स बेबी यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको क्या कहते हैं, हम विविपेरस कहते हैं। यानी जो एनिमल्स एग ले नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं, विविपेरस, जो कि डायरेक्टली बेबी को बर्थ देते हैं, राइट। एंड एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओविपेरस। और जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं उनको क्या कहते हैं, ओविपेरस। यानी एग लेइंग एनिमल्स क्या होते हैं, ओविपेरस, राइट। नेक्स्ट, बटरफ्लाइज, मोथ्स एंड मैनी इंसेक्ट्स ले एग्स इन ऑन अ लीफ। बटरफ्लाइज या अदर मोथ्स जो होते हैं, अदर जो कीड़े वगैरह होते हैं, वो जो इंसेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, वो लीव्स पे एग ले करते हैं, राइट। मॉस्किटोज एंड फ्रॉक्स ले एग्स इन वाटर। स्नेक्स एंड रेप्टाइल्स ले एग्स इन बरोज और इन सम हिडन प्लेसेस। जो मॉस्किटोज या फिर फ्रॉक्स होते हैं वो अपने एग्स को कहाँ पे ले करते हैं, वाटर में, ओके। और जो स्नेक्स एंड रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने एग्स को कहाँ पे ले करते हैं, वो हिडन प्लेसेस पे या फिर जो डीप बरोज होते हैं, सॉइल के अंदर बरोज बिल बने हुए होते हैं, उनके अंदर अपने एग्स ले करते हैं, ओके। बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट्स। बर्ड्स अपने एग्स को कहाँ पे ले करती हैं, नेस्ट में, राइट। वो अपने ट्रीज़ पे नेस्ट बनाती हैं या कहीं भी नेस्ट बनाती हैं और अपने एग्स नेस्ट के अंदर देती हैं, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स टेक डिफरेंट टाइम्स फॉर हैचिंग। अलग अलग टाइप के एग्स अलग अलग टाइम लेते हैं हैच करने के लिए, ठीक है। यानी हर एनिमल के एग को अलग अलग टाइम की रिक्वायरमेंट होती है हैचिंग के लिए, राइट। नाउ मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड सम रेप्टाइल्स सिट ऑन एग्स टू कीप दैम वार्म। बहुत से बर्ड्स या रेप्टाइल्स अपने एग्स के ऊपर बैठते हैं उनको वार्मथ देने के लिए, उनको गर्म रखने के लिए, जिससे कि उनको हीट मिलती रहे, ओके। एनफ टू डेवलप इनटू बेबीज़। जब तक कि उनके अंदर से बेबीज़ फॉर्म नहीं हो जाते हैं, उनके अंदर बेबीज़ डेवलप नहीं हो जाते हैं, राइट। तो तब तक वो अपने एग्स पे बैठ के उनको हैच करती रहती हैं, यानी कि अपनी बॉडी की वार्मथ उनको एग्स को देती रहती हैं, जिससे कि बेबी डेवलप होता है इनसाइड, ओके। द पीरियड विच एन एग टेक्स फॉर हैचिंग इज़ नॉन एज इंक्यूबेशन पीरियड। और उस पीरियड को क्या कहते हैं, जितना टाइम कोई एग हैचिंग में लगाता है, ठीक है। यानी कि किसी एग को हैच होने के लिए जितने टाइम की ज़रूरत होती है उस टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, द एग ऑफ अ हैन टेक्स 21 डेज फॉर हैचिंग। अब देखिए, जैसे कि एक हैन का एग होता है, तो हैन के एग को हैच होने के लिए 21 डेज़ की ज़रूरत होती है। यानी कि 21 डेज़ तक वो अपने एग को हैच करती है, उसके बाद उसमें से बेबी बाहर आता है, ओके। विच इज़ इट्स इंक्यूबेशन पीरियड। और इस पीरियड को क्या कहते हैं, ये जो 21 डेज़ का टाइम है, इसको क्या कहते हैं, इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ओके। एट द एंड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड द बेबी बर्ड पेक्स एट द शेल विद इट्स बीक। और जब इंक्यूबेशन पीरियड एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो बेबीज़ होते हैं, एग के अंदर की साइड बेबीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बीक से उस एग को ब्रेक कर देते हैं और उसमें से बाहर आ जाते हैं, ओके। एंड ब्रेक्स इट ओपन टू कम आउट। और इसको ब्रेक कर देते हैं जिससे कि वो बाहर आ सके, राइट। नाउ नेक्स्ट पेज। टर्टल्स एंड सम स्नेक्स ले एग्स इन पिट्स डग इन द ग्राउंड। टर्टल्स और जो कुछ स्नेक्स होते हैं वो अपने एग्स को ग्राउंड के अंदर जो पिट्स होते हैं, डग्ड पिट्स होते हैं, यानी गड्ढे होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी वो डग होते हैं, खुदे हुए होते हैं, तो उनके अंदर अपने एग्स देते हैं, ओके। दीज एग्स आर देन कवर्ड बाय सॉइल टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एनिमीज। उसके बाद ये अपने एग्स को सॉइल से कवर कर देते हैं जिससे कि वो अपने एनिमीज से उनको बचा सकें। द वार्मथ ऑफ द सन हीट्स अप द सॉइल विच इन
टर्न हेल्प्स टू कीप द एग्स वार्म। जो सन की हीट होती है वो सॉइल को गर्म रखती है, ठीक है, जिससे कि जो एग्स होते हैं उनको वार्मथ मिलती रहती है और उनके अंदर बेबीज डेवलप होते रहते हैं, राइट। बटरफ्लाइज एंड फ्रॉग्स शो स्पेशल काइंड ऑफ लाइफ साइकिल विद डिस्टिंक्ट चेंजेस। बटरफ्लाइज और जो फ्रॉग्स होते हैं वो कुछ स्पेशल लाइफ साइकिल शो करते हैं, अलग अलग चेंजेस होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में, ओके। दिस इज़ नॉन एज मेटामॉर्फोसिस, और इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कि अडल्ट एम्ब्रॉइंग स्टेज से लेके और अडल्ट स्टेज तक की जो प्रोसेस होती है, यानी जब वो बेबी एग्स ले करते हैं उस स्टेज से लेकर और अडल्ट होने तक के जो बीच का टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ओके। द फ्रॉग lays its egg in groups in water which is known as a spawn। फ्रॉग्स अपने एग्स को कहाँ पे ले करता है, वाटर में वाटर में ले करता है अपने एग्स को, ठीक है, जिसको हम स्पाउन के नाम से जानते हैं, ओके, क्योंकि ये काफ़ी क्लस्टर में, काफ़ी ग्रुप्स में अपने एग्स ले करता है जो फ्रॉग होता है, ओके। और इसके एग्स के जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, स्पाउन कहते हैं, राइट। When they hatch, they become fish-like tadpoles। और जब वो हैच करते हैं उनमें से बाहर छोटे बेबी, जब यंग वंस बाहर आते हैं तो उस टाइम पे वो बिल्कुल फिश की तरीके से होते हैं, ओके। फिश लाइक टेडपोल्स यानी कि फिश की तरह से होते हैं, जिनको हम टेडपोल कहते हैं, ओके। आफ्टर सर्टेन डेज अ टेडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस ग्रोज इनटू अ फ्रॉग। कुछ दिनों के बाद जो ये टेडपोल का लार्वा होता है, ठीक है, एक टेडपोल होता है यानी कि छोटा फ्रॉग होता है, धीरे धीरे उसके लिम्स डेवलप होने लगते हैं उसके, यानी कि हैंड्स और लेग्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और इस तरह से उसकी जो मेटामॉर्फोसिस की स्टेज है वो कंप्लीट होने लगती है और वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, राइट। देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं। दे ले एग्स विच हैच इनटू लार्वा। वे एग्स ले करती हैं जिनको हम लार्वा कहते हैं, ओके। लार्वा इज़ नॉन एज कैटरपिलर, और इस लार्वा को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं, ओके। यानी कि बटरफ्लाई जो होती है उसकी लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं। तो ये बटरफ्लाई क्या होती है, अपने एग्स ले करती हैं, ओके, इन एग्स को हैच करती हैं, ठीक है, जिसको हम जो कि लार्वा में कन्वर्ट होता है। जब उन्होंने एग को हैच किया तो वो लार्वा में कन्वर्ट हुआ, और ये जो लार्वा होता है इस लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं, ओके। इट इज़ एन एक्टिव फीडर दैट फीड्स ऑन लीव्स एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू नेक्स्ट स्टेज नॉन एज प्यूपा। ये काफ़ी जल्दी फीड करने वाले, यानी कि काफ़ी एक्टिवली खाने वाले, काफ़ी रैपिडली खाने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये जो लीव्स होती हैं ट्रीज़ की उनको काफ़ी रैपिडली खाते हैं और जल्दी से ये ग्रो करते हैं, ठीक है, अपनी नेक्स्ट स्टेज में ग्रो करते हैं, जो कि इनकी नेक्स्ट स्टेज होती है प्यूपा। यानी कि सबसे पहले इनकी जो स्टेज है दैट इज़ एग्स, आफ्टर दैट लार्वा, ठीक है, लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं, और लार्वा के बाद जो इनकी 3rd स्टेज होती है दैट इज़ प्यूपा, ठीक है। इस प्यूपा स्टेज में वो खाना बंद कर देता है, अपने आप को कवर कर लेता है, राइट। द प्यूपा वीव्स अ शेल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कुकून। प्यूपा अपने चारों तरफ एक शेल लाइक स्ट्रक्चर वीव कर लेता है, एक अपना स्ट्रक्चर बुन लेता है और उसके अंदर रहता है, जिसको हम कुकून कहते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी, अपने चारों साइड ये एक शेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और उसके अंदर ये सेफली रहता है। तो इस शेल को क्या कहते हैं, कुकून कहते हैं, राइट। इट रिमेन्स इन दिस स्टेज फॉर अ फ्यू डेज। इस स्टेज में ये कुछ दिन तक ही रहता है, ओके। देन क्रैक्स इट अप एंड कम्स आउट एज अ बटरफ्लाई, कलर्ड बटरफ्लाई, ब्यूटीफुली कलर्ड बटरफ्लाई। और कुछ दिन रहने के बाद ये क्या करता है, अपनी जो शेल है उसको क्रैक कर देता है, ओके, और इस तरह से उसमें से कलर्ड और ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बाहर निकल के आती है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर वो ग्रो, उस कुकून के अंदर वो ग्रो करता रहता है और धीरे धीरे ग्रो करते हुए ये एक अडल्ट कलर्ड बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। द सडन एंड डिस्टिंक्ट चेंजेस फ्रॉम कैटरपिलर टू बटरफ्लाई इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो इस तरह से ये जो सडन, अचानक से और अलग अलग चेंजेस होते हैं कैटरपिलर से, ठीक है, कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, कैटरपिलर की स्टेज से लेके बटरफ्लाई तक की स्टेज तक जो इनके डिस्टिंक्ट चेंजेस होते हैं, अलग अलग चेंजेस होते हैं, इनको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ओके। नाउ द यंग वंस ऑफ द एनिमल्स हैव डिफरेंट नेम्स। यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स और उनके बेबीज़ दिए गए हैं और उनके नेम्स दिए गए हैं कि किस एनिमल के बेबी को क्या कहते हैं, ओके। लुक हियर द पिक्चर, लाइक मॉस्किटो के बेबी को क्या कहते हैं, विगलर, हॉर्स बेबी कॉल्ट, लायंस बेबी कब, फिश बेबी फ्राई, डक्स बेबी डकलिंग, गॉट्स बेबी किड, आउल बेबी आउलेट, फ्रॉग बेबी टेडपॉल,
hen baby, chick, elephant and cows baby cough, right? तो इस तरह से ये कुछ एनिमल्स के बेबीज़ के नेम हैं. ओके, नाउ एज वी नीड अ हाउस टू लिव इन, जैसे हमें एक हाउस की ज़रूरत होती है रहने के लिए, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज़. हमें रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट से बचाने के लिए, कोल्ड से बचाने के लिए, रेन से बचाने के लिए, या एनिमीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है. अदर एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. उसी तरीके से अदर एनिमल्स को भी रहने के लिए होम की ज़रूरत होती है, राइट? नंबर 1, सम वाइल्ड एनिमल्स नेवर बिल्ड अ होम बट लिव इन नेचुरल केव्स और डेंस. देखिए, कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो कि कभी भी अपना घर नहीं बनाते हैं, जो ऑलरेडी नेचर से प्रोवाइडेड केव्स या डेंस होती हैं उन्हीं में रहते हैं. ओके, लाइक टाइगर, लायन, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. ठीक है, तो इस टाइप से ये कुछ डैन बनी हुई होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. नंबर 2, मॉल बरोज अ हॉल इन द ग्राउंड एंड लिव्स देयर. मॉल होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? ग्राउंड के अंदर बरोज, ठीक है, हॉल बना के रहते हैं, राइट? नंबर 3, फील्ड रैट्स एंड रैबिट्स मेक टनल्स इन द ग्राउंड टू लिव इन. जो फील्ड रैट्स होते हैं या रैबिट्स होते हैं तो वो टनल्स बनाते हैं ग्राउंड में, ओके, और उसके अंदर रहते हैं. ओके. नंबर 4, स्नेक्स लिव इन टनल्स मेड बाय रैट्स और एंट्स. स्नेक्स कहाँ पे रहते हैं? जो रैट्स एंड एंट्स ऑलरेडी टनल बना के रखते हैं ये उनमें रहते हैं, राइट? नंबर 5, एलिफेंट्स, जिराफ्स लिव अंडर द शेड ऑफ बिग ट्रीज. एलिफेंट, जिराफ ये कहाँ पे रहते हैं? क्योंकि ये बिग एनिमल्स होते हैं. ठीक है, तो इनके लिए कोई डैन वगैरह या कोई बरोज वगैरह तो काम नहीं करेंगे. ठीक है, इनको काफ़ी बड़ी जगह की ज़रूरत होती है क्योंकि काफ़ी बिग एनिमल्स होते हैं ये, राइट? तो एनिमल्स, जिराफ कहाँ पे रहते हैं? अंडर द शेड ऑफ बिग ट्रीज. तो जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी शेड में रहते हैं, राइट? नंबर 6, ज़ेब्रास हाइड देमसेल्व्स बिहाइंड टॉल ग्रासेस. ज़ेब्रा होता है वो अपने आप को टॉल ग्रासेस के पीछे छिपा लेता है, राइट? नंबर 7, बर्ड्स मेक देयर ऑन नेस्ट. बर्ड अपना नेस्ट बनाती है खुद का. ओके. नंबर 8, बीज लिव इन हाइव्स. जो बीज होती हैं, हनी बीज के बारे में सुना है आपने, जो कि नेक्टर कलेक्ट करके हमारे लिए हनी बीज बनाती हैं. ओके, तो बीज कहाँ पे रहती हैं? हाइव्स पे रहती हैं, जो कि ट्रीज के ऊपर होता है. ठीक है, तो ये हाइव्स में रहती हैं. एंड नंबर 9, आंट्स मेक बिग एंथिल्स विद मैनी टनल्स. और आंट्स भी क्या बनाती हैं? अपनी बिग एंथिल्स बनाती हैं काफ़ी टनल्स के साथ. ओके, तो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 5 and you have studied reproduction in animals. I hope you understood well this chapter, okay, and you have to read the chapter. Okay children, bye bye everyone.